तमाम आपको कैमरे में बकरे देखने को मिल जाएंगे। कैमरा में से चाहेंगे कि सामने फोकस करें। ये जो दो बकरे दिख रहे हैं आपको थोड़ा सा अलग दिख रहे होंगे, ये इनका नाम है। तो पत्थर से कहा जुबान हज़रत सैयदना इब्राहिम, छुरी से कहा कि छुरी तू एक सख्त पत्थर को जो है जब दो टुकड़ा कर सकता है तो इस्माइल के गले को, नाजुक सा गला है, मुलायम सा गला है, तो इसको नहीं काट सकते। इसका 1 लाख रुपया प्राइस है। अच्छा, 1 लाख रुपये? हाँ, प्राइस इसका है। इस तरीके की नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के चिकटोली मोहल्ले में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम बकरे लगे हुए हैं। ये बकरों का मंडी है और यहाँ पे जो बकरा मंडी लगा हुआ है यहाँ पे तमाम आपको कैमरे में बकरे देखने को मिल जाएंगे। कैमरा में से चाहेंगे कि सामने फोकस करें। ये जो दो बकरे दिख रहे हैं आपको थोड़ा सा अलग दिख रहे होंगे, ये इनका नाम है। ऑफ कैमरा मैंने बात किया लोगों से तो उन्होंने इनका नाम भी बताया। आइए हम लोग जो बकरे के मालिक हैं उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं और तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। चूँकि ईद का त्यौहार होने वाला है, इस उपलक्ष्य में हम लोगों से बात करें किस तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन कुरैशी। सर ये बताइए, ये दोनों बकरे आपके हैं? जी सर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुल्तान अली। अच्छा, सुल्तान अली नाम रखा गया है। बड़ा बढ़िया नाम है। तो ये बताइए कि सुल्तान अली जो हैं ये दोनों लोग। हाँ जी सर। तो इनका कुर्बानी होना है? जी हाँ, इनको कुर्बानी किया जाएगा। अच्छा, क्या प्राइस है, रेट क्या रखें? इसका 1 लाख रुपया प्राइस है। अच्छा, 1 लाख रुपये? हाँ, प्राइस इसका है। इस तरीके के और बकरे तमाम थे जिनको आपने बेचा है? जैसे है कोई 50,000 का है, कोई 10,000 का है, कोई 20,000 का है, कोई 80,000 का है। घर का पोसा हुआ? घर का पला हुआ है, पोसा हुआ है। अच्छा। ठीक है सर। जिसमें जो है तो इसमें देसला माल है। हाँ, ये नहीं कि कोई विदेशी माल है, देसला माल है। क्या क्या खिलाए हैं इसको? खिलाए हैं चना है, भूसी है, गेहूँ है, सब पत्ता है। खिलाते रहते हैं इसको। घर के तरह पालते रहते हैं, सोफा पर सुताते हैं। अच्छा, पंखा लगा दिए हैं। इतना प्यार? हाँ, इतना प्यार। बताइए कि घर के तरह, लड़के की तरह सब पालते हैं हम लोग। कैमरा मैन से चाहेंगे कि इनको दिखाए ये जो। तो यही परंपरा है और परवरदिगार आलम जब यादा पसंद आ गई तो अपने बंदू। बड़ा खूबसूरत सुल्तान अली हैं ये दोनों, इन दोनों का नाम है सुल्तान अली। तो ये बताइए तो कैसा महसूस होगा? आँख से आंसू निकलेगा। अब अफसोस होगा कि बताइए हमने अपने बेटा की तरह पाले हैं, उसको कुर्बानी दे दी है। बस यही है, शौक़ से जानवर पालते हैं लोग। इस मंडी में कितने बकरों को आपने बेचा है अभी तक? अभी तक हम लोग 15 बकरा बेचे हैं अपने पास। इसी रेट नहीं, कुछ कम बेसी। अच्छा। इसी रेट में नहीं, ये खाली है 1 लाख रुपए का। ये 1 लाख रुपए का बकरा है, पानी भी होना है। तो अभी आप सुन रहे थे, ये दोनों सुल्तान अली हैं। इनके जो मालिक है उनको इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनको उन्होंने पाला है, पोषा है और कितना प्यार से इनकी परवरिश की है। कुर्बानी भी होनी है तो और किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं मौजूद हूँ मदरसा शहीदिया में और मेरे साथ मौलवी जी हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं। बकरीद का त्यौहार होने वाला है सर, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो बकरीद का त्यौहार है इसमें कुर्बानी का एक अपना महत्व बताया गया है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ये कुर्बानी का दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला इस साल में एक बार, यह कुर्बानी 3 दिन चलता है, जो 10 तारीख को भी है, 11 को भी है और 12 को भी है। यह कुर्बानी हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके अपने लखते जिगर बेटे इस्माइल को कुर्बान करने गए थे। इससे कुर्बान करने जाने से पहले अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में दिखाया था कि इब्राहिम, मेरे राह में जो सबसे ज़्यादा प्यारा, जो सबसे ज़्यादा अजीज़, जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हो तुम उसको मेरी राह में कुर्बान कर दो। जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत देर तक सोचा सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है, सबसे ज़्यादा मैं किसको मानता हूँ, सबको ज़्यादा मैं किसको चाहता हूँ। तो सोचा कि सबसे ज़्यादा तो प्यारा मेरा बेटा इस्माइल ही है और एक बेटा ही था। कहा कि हो सकता है अल्लाह इसी की कुर्बानी मांग रहा हो। बस इसी को सोचते हुए हज़रत सैयदना इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, उनकी बीवी हाजरा थी, बेटे को तैयार कर दो, नहला धुला करके दावत में जाना है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बता दूं अपनी औरत को कि बेटे को कुर्बान करना है तो ऐसा ना हो कि माँ की मोहब्बत हो जाए बेटे की
और इस कुर्बानी करने से मैं महरूम रह जाऊँ, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। कहा कि आप इसे नहला धुला कर तैयार कर दें ताकि मैं दावत में ले जाऊँगा। अच्छा। दावत में ले जाने लगे। जी। जब नहा धुला के माँ ने तैयार कर रही थी तो शैतान जो है हावी हुआ। अच्छा। और माँ पे कहा कि तुम क्या कर रही हो, बेटे को क्या कर रही हो? कहा कि बेटे को नहला धुला रहा हूँ, उसके बाप के साथ दावत में जाएगा, खाना खाने जाएगा। तो संजय का बरवा डाला कि नहीं, ये बाप दावत में नहीं ले जाते हैं, बाप जो है बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे हैं, बाप जो है बेटे को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, ये बात शैतान ने उस माँ को बताया? हाँ, बताया। अच्छा, उसके बाद बताया जहन में। जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, कहीं बाप भी कहीं बेटे को ज़बह करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो शैतान ने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का ये पैगाम है कि तुम बेटे की कुर्बानी करो। तो माँ भी बहुत अक्लमंद सादतमंद थी। कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो एक ही बेटा इस्माइल किया, अगर मेरे पास जितने बेटे इस्माइल हों सबको मैं कुर्बान कर दूँ। शैतान मायूस हो गया, लौट गया। अब चले आगे। जब सैयदना इब्राहीम बेटे इस्माइल को लेकर चले बंग जंगल बयाबा में, पहाड़ की वादी में, चलते गए। जब मंजिल पे पहुँचे तो बेटा भी बहुत सादतमंद, शैतान बेटे को भी बहकाने की कोशिश किया। क्या बेटा तू कहाँ जा रहा है? कहा कि मैं दावत में जा रहा हूँ अब्बा के साथ। कहा कि बेटा तुम दावत में नहीं जा रहे हो, बाप तुझे ज़िबा कर देगा। तो कहा इस्माइल ने ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं बाप भी बेटे को ज़बह करता है, ऐसा तो नहीं सुना है। कहा कि अल्लाह का हुक्म है। तो इस्माइल ने भी कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो मैं बखुशी तैयार हूँ कुर्बान होने के लिए। अच्छा, इस्माइल ने भी उस चीज़ को स्वीकार लिया कि यदि अल्लाह ताला का वो हुक्म है तो मैं उनके नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, होने के तैयार हूँ। अब उसके बाद ले गए, चले गए। जब पहुँचे वहाँ मंजिल पे तो बेटा इस्माइल ने कहा अपने अब्बा से कि अब्बा जान, आप तो मुझे कुर्बान करने के लिए लाए हैं, आप अपनी आँखों में पट्टी बांध लीजिए, उसके बाद हमारी कुर्बानी करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जब छुरी चलाने लगे और आपकी मोहब्बत आ जाए, आप कुर्बान करने से रुक जाए और मैं शहादत होने से रुक जाऊं। मतलब दोनों के अंदर कहीं ना कहीं वो अल्लाह ताला की जो एकदम ऊपर की जो करम होती है वो दोनों के ऊपर है। एक कुर्बान होने के लिए तैयार है, एक कुर्बान करने के लिए तैयार। बेटा ये भी देख रहा है कि कहीं ये ना हो जाए कि मेरे पिता हमको कुर्बानी देने चलें और उनकी मोहब्बत जाग उठे और वो कुर्बान हमारी शहादत रुक जाए, हमारी शहादत रुक जाए। एकदम बहुत संक्षिप्त में चाहेंगे जल्दी थोड़ा सा इसको बताएं। जी बिल्कुल। तफसील में जाएंगे तो बहुत लंबी आयत है। तो उसके बाद जो है हज़रत सैयदना इब्राहीम अपनी आँखों में पट्टी बांध लिए और उसके पैर हाथ को बांध दिए रस्सी से और लेटा दिए। जब छुरी चलाने लगे तो छुरी भोतरी हो गई, छुरी नहीं चल सकी। बहुत ज़ोर लगाया छुरी चलाने में लेकिन छुरी नहीं चल सकी। गुस्से में आकर, जज्बात में आकर के छुरी को पत्थर पे जब मारा है तो पत्थर 2 टुकड़ा कट के हो चुका है। तो पत्थर से कहा, ज़ुबान हज़रत सैयदना इब्राहीम छुरी से कहा कि छुरी तू एक सख्त पत्थर को जो है जब 2 टुकड़ा कर सकता है तो इस्माइल के गले को, नाजुक सा गला है, मुलायम सा गला है, तो इसको नहीं काट सके। तब छुरी ने बुलंद आवाज़ से कहा कि इब्राहीम जब तू अल्लाह के ख्वाब को, अल्लाह के हुक्म के लिए तुम अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने को तैयार हो, तुम अल्लाह की नाफरमाबरदारी नहीं कर सकते हो, तो अल्लाह ने मुझे भी हुक्म दिया है कि इस्माइल की गर्दन पे तुम्हें नहीं चलना है। अच्छा, छुरी को भी हुक्म है अल्लाह की तरफ से। तो नहीं चली। जब नहीं चली दोबारा चले, गुस्से में आकर, जज्बात में आकर, तब अल्लाह ने जो है ये अदा उनको पसंद आ गई कि आइए इब्राहीम जो है मेरा खलील जो है, मेरा चाहने वाला अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार है मुकम्मल तौर पे। तब हज़रत जिब्रील अमी को भेजा कि जिब्रील अमी जन्नत जाओ और जन्नत से एक दुम्बा ले आ करके उसको। दुम्बा ये क्या होता है? दुम्बा एक जानवर है। अक्सर सऊदिया इलाके में, अरब इलाके में या राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। उसकी कुर्बानी है। जहाँ दुम्बा है, खस्सी है, इसकी कुर्बानी है, बकरा है। तो जो जानवर जब वहाँ से जिब्रील अमी लेकर चले, इतनी तेज़ में चले कि छुरी को वहाँ से हज़रत इब्राहीम को लेकर आने में, इस्माइल तक उतने में दुम्बा लेकर पहुँच गए। और सैयदना इस्माइल को हटा करके दुम्बा रख दिए। आँख में पट्टी बंधी हुई थी, छुरी चलाए, दुम्बा कुर्बान हो गया। और अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। क़यामत तक के लिए अपने बंदों को करार दिया है कि जो बंदा साहिब नसाब है, मालिक रखता है एक जानवर खरीद के कुर्बान करने लायक, तो वो जानवर खरीदे और इस दिन को कुर्बानी करे। देखिए ये जो पूरी प्रक्रियाएं थी, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस बकरीद और जो शहादत और जो ये कल की जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें एक चीज़ देखने को मिला, जैसा कि मौलवी साहब ने बताया कि हर लोग अपने दायित्वों को समझ रहे हैं, कर्तव्यों को समझ रहे हैं। वो पिता
यदि अल्लाह ताला का उसको हुक्म था तो वो अपने बेटे को शहादत देने ले जा रहा था। बेटा इस बात से डर रहा था कि कहीं पिता की मोहब्बत न जाग जाए और हम कुर्बान होने से बच जाएं, और छुरी भी कहीं ना कहीं अपने अल्लाह ताला के जो कर्तव्य है उसको भी निभा रहा था। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, बकरीद का त्यौहार है। पूरे भारतवर्ष में सभी लोग बकरीद को धूमधाम से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी रुचिकर चीज़ बताया। जी, तो यही परंपरा है। और परवरदिगार आलम जब ये अदा पसंद आ गई तो अपने बंदों को भी हुक्म दे दिया कि मेरे बंदों साल में एक बार जो है तुम मेरी राह में जो है कुर्बान करो। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।